Hello students, hope all you are fine. Hello everyone. So now today we'll discuss 12.3 exercise. It's very interesting and very important from the point of examination view and for your learning mathematics in higher classes है ना. तो क्या करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है. अब देखो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखा है. अब यहाँ पे इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस है ना. m की वैल्यू क्या है, 2 है ना. आपको इसमें सिर्फ कुछ बातें सीखनी है जो आपको आनी चाहिए. सबसे पहले देखो सिंपल सी बात, जो जैसे हम अलजेब्रा करते हैं ना, m इज इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ पे m की वैल्यू आपने क्या पुट कर देनी है 2 है ना. तो पुट हियर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. वेरी सिंपल. ठीक है, उसके बाद 3 इंटू एम इज इक्वल टू क्या, अब 3m है, 3m कितने भाई 3m. अगर मैं 3m लिखूं है ना, 3m, एक m की वैल्यू कितनी है 2. अरे यार याद रखो, एक m की वैल्यू कितनी है 2, तो 3m की वैल्यू कितनी होगी 6 ही होगी ना भैया. अरे एक m 2 है, दूसरा m भी 2 है, तीसरा m भी 2 है, 3m की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी. लेकिन आपने यहाँ पे ये बात सीखनी है क्या, कि अगर 3 यहाँ पे m है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, और m की वैल्यू कितनी है जी 2, तो यू विल पुट हियर 2. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज हियर -5. अब बॉडमॉस वाला फॉर्मूला आपने सुना है, पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 -5 दैट इज इक्वल टू 1. तो इसका आंसर क्या बन गया 1 बन गया. ठीक है, अब देखो उधर 9 -5 इंटू 2, तो नाउ 9 पहले मल्टीप्लाई करना है भैया. बॉडमॉस वाला फॉर्मूला आपको आता है मेरे ख्याल से है ना, बॉडमॉस. ठीक है, बॉडमॉस का मतलब क्या होता है, वो बी पे ब्रैकेट, ओ पे ऑफ, डी पे डिवीजन, एम पे मल्टीप्लिकेशन, ए पे एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन है ना. नाउ 5 2 10. अब देखो है ना, ये 9 है, ये एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या होगा माइनस. तो नाउ व्हाट विल बी देयर, 10 में से 9 गए, 1 रह गया. अब इसके आगे साइन किसका चलेगा, किसका, अरे 10 बड़ा है 9 बड़ा है, 10 अगर साइन को छोड़ दें तो 10 बड़ा है भाई, 10 की दादागिरी चलेगी, 10 कहेगा जो मेरे आगे साइन है वही आएगा. तो इसके आगे कौन सा था माइनस, तो माइनस लग गया. ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे है ना. अब m स्क्वायर का मतलब क्या है भैया, m स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो इसको आपने क्या समझना है 3, चाहे तो आप m स्क्वायर का मतलब ये सुनो, m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है m क्रॉस m इंटू m, इसको हम क्या पढ़ते हैं m इंटू m. ठीक है, ऐसे पढ़ लो. और यू कैन राइट हियर, सबसे पहले m की वैल्यू पुट कर दो. देखो क्वेश्चन यही था ना, फाइंड द वैल्यूज करनी है हमने, तो m की वैल्यू क्या डाल दो 2 का स्क्वायर. ये देखो 2, m की वैल्यू 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, -2 इंटू 2. ठीक है, अब -7. अब सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, टू होम यू विल सॉल्व इट, तो किसको सॉल्व करना है भैया. अब देखो इधर किसको सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे. देखो 3, अब इसको मैं कितनी बार लिखना है, 2 की पावर 2 है, तो 2 को आप 2 टाइम्स लिखोगे, 2 क्रॉस 2, फिर बीच में क्या है माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 -7. अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो है ना, 2 बार था, 3 2 6 6 2 12, तो यहाँ पे क्या हो गया 12 -4 -7. अब इसको आप सॉल्व कैसे भी कर लो है ना. ये आपने 12 -4 कितना हो गया, पहले 8, फिर -7. अब 8 7 क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा है ना. अब यहाँ पे पता नहीं यार क्या था आगे, मेरे पास मिस प्रिंट है मेरे ख्याल से. मान लो अगर यहाँ पे माइनस है 4, तो देखो कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है 2, यू विल पुट हियर 2 अपॉन में क्या था 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे -4 है. अब 5 4 इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया हमारे पास. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन है ना, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए ना. अब ऐसे ही सारे सम है, देखो एक आधा माइनस का कंसेप्ट हम और करेंगे, उसके बाद आप खुद करना. ठीक है, सो लेट इट नोट इट डाउन. नाउ नेक्स्ट सम, नाउ p इज इक्वल टू -2 है ना. p की वैल्यू क्या दे रखी है -2. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो. देखो इधर
4 अब इनटू ये क्या है -2, या p की जगह पे मैंने -2 पुट कर दिया। अब इसको ध्यान से समझना है। अब 4 2 जा 8 तो होगा, है ना। अब इसके साथ क्या है माइनस, लेकिन इसके के साथ क्या है प्लस। अगर एक के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सीधी सी बात है ना, क्लियर। अब +7, अब ये देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, मान लो यहाँ पे -4 है इंटू -2 है ना, ये हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है भैया। मल्टीप्लाई में ये माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 का क्या आंसर आ जाएगा, 8 रह जाएगा। अगर यहाँ पे -4 प्लस -2 हो रहा है, इसको कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, 4 प्लस माइनस क्या होगा, -2। तो ये एक ही बात है, पहली बात है ना। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। -4 -2 6 हो जाएगा। जब दोनों माइनस के हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे साइन कौन सा आता है, माइनस आता है, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर समझ लो भैया, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे क्या है, सेकंड पार्ट ही करवाता हूँ मैं। पहले ये रह गया 8 + 7, एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो क्या होगा, माइनस होगा। 8 में से 7 माइनस होके क्या रह जाएगा, 1। साइन कौन सा आएगा, देखो 7 और 8 में से कौन सा बड़ा है, 8। तो 8 के आगे साइन कौन सा, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा भैया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये वाला सम, नाउ सी दिस सम। ये देखिए -3 p का स्क्वायर, p मतलब p की वैल्यू क्या है, -2 है ना। यहाँ पे क्या लिख दोगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 -2 प्लस 7, ठीक है। अब देखो इधर, अब ये क्या बन जाएगा, -3 इंटू -2, कितनी बार है ये, 2 बार। तो 2 बार 2 टाइम्स यू विल राइट हियर, 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +4, अगले बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, -2 + 7। देखो अब देखो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डबल है ना तो वो आपस में कैंसिल कर सकते हो आप। अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। और इसके आगे क्या आएगा, माइनस साइन, क्योंकि एक के साथ माइनस था। अब ऐसे ही 4 2 जा क्या करोगे, 8, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 2 जा 8, अब +7। अब आप इसको सोल्व जैसे मर्जी कर सकते हो। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20, और साइन कौन सा आ गया जी, -+7। तो ये क्या हो जाएगा, 20 -20 + 7 कितना होगा जी, -13, ठीक है ना। 20 में 7 के 13 हो जाएगा, और 20 बड़ा है तो इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखो भाई साहब, थर्ड पार्ट में क्या करना है, सिंपल वही करोगे आप। देखो क्या, -2 p³ है ना, p का क्यूब, p की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, -2 रेज पावर क्यूब, -3 p की पावर p -2 की पावर 2 प्लस 4 -2 प्लस 7, ठीक है। ऐसा लिख दोगे। अब इसको क्या करोगे, -2 इंटू -2 कितनी बार है ये, 3 टाइम्स, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। फिर आगे क्या था, -3, तो ये आ गया। इसको रब कर दूं थोड़ा सा, मैं इसको रब कर दूं, यस, तो ये 7 था। अब ये कौन सा लिख रहा था मैं, -3, तो ये कितनी बार है, 2 टाइम्स इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। फिर क्या था, +4 इंटू -2 प्लस 7, है ना। ये आपको यार समझ आ गया, ये -2 है ना, ये कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 3 बार लिखोगे आप इसको। उसके बाद अब देखो, इस माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन था, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, 16। अब देखो ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये माइनस क्या आ गया, 12 आ गया, क्योंकि एक के साथ ही माइनस था, ठीक है। अब 4 2 जा 8, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 2 जा 8 -8,
ठीक है। अब +7, अब कैसे सॉल्व करोगे यार, पहले इसको इन दो को सॉल्व कर लो। 16 - 12 कितना होगा, 4 होगा, फिर -8 +7। अब ये +4 है, ये -8 है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो अब 8 में से 4 माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, +7। अब क्या होगा, प्लस ये माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। 7 में से 4 गए, क्या आ जाएगा, 3। अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा भैया, प्लस का। वेरी गुड, प्लस लिखना है लिख दो, नहीं लिखना तो ऐसे छोड़ दो, क्योंकि प्लस की पावर इतनी है कि वो खुद को लिखे चाहे ना लिखे तब भी उसकी पावर है प्लस की। प्लस तो प्लस होता है कि हाँ मैं हूँ, चाहे लिखा हूँ चाहे नहीं लिखा, पता है कि ये प्लस है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट सम, नोट इट डाउन। ठीक है भैया, ठीक है भैया। नाउ नेक्स्ट सम, फाइंड द, भाई फिर वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, और एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्स की वैल्यू क्या है, -1। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 2, यहाँ पे क्या आ गया जी, -1 और -7। अब 2 1 जा 2 और -2 हो जाएगा ना, -7, दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, और x की वैल्यू कितनी है, -1, तो +2। अब जब बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, +1 +2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, -1 का स्क्वायर +2 -1, मल्टीप्लाई है बीच में ना, +1। अब -1 इंटू -1 +2 इंटू -1 +1। ठीक है, अब देखो ये माइनस का माइनस कैंसिल, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 +2 इंटू -1 तो -2 +2 -2, 2 1 सा 2 -2 आ गया, +1। अब 1 -2 तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, 2 में से 1 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 1, और साइन किसका आएगा, माइनस का, ये +1 -1 +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया, और क्या है। तो वेरी सिंपल, इसका फोर्थ पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करोगे। नाउ आई विल टेल यू फोर्थ सम। नाउ हियर आर द अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन हियर, वैल्यू ऑफ a is 2 एंड वैल्यू ऑफ b is -2। तो अब यहाँ पे a आपको दिख रहा है, वहां पे आपने a की वैल्यू डाल देनी है, यहाँ पे b दिख रहा है, वहां पे b की वैल्यू डाल दो, सिंपल। ठीक है, सुनो हाउ यू विल डू, a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, 2, तो इट मींस हियर इज 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, -2, तो इसका स्क्वायर डाल दो। अब देखो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 प्लस यहाँ पे -2 × -2। ठीक है, अब देखो 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जार क्या हो गया, 4, तो 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया भैया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी क्या करोगे आप, a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस a कितना है, 2, b कितना है, -2। ये ए बी का मतलब क्या है, ए बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नाउ प्लस b की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये स्क्वायर आ गया। अब जरूरी नहीं है कि ये इसको 2 बार लिखना ही है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है ना कि यार 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब +2 × 2 है ना, 2 2 जार 4, 4 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये 2 2 जार -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के माइनस कैंसिल, तो 2 2 जार क्या आ जाएगा, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4। अब ये +4 है, ये -4 है, ये कैंसिल हो गया, 4 - 4 0 यार। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 बचा, तो ओनली 4 इज इट्स आंसर। अब वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चलो करवा ही देते हैं यार, कुछ भी नहीं है इसमें। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर होगा, माइनस
-2 का स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 माइनस -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 कैंसल, 2 2 जार क्या आ जाएगा 4, तो ये +4 बन जाएगा है ना। तो 4 - 4 इज व्हाट 0। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल है। ये था 4th सम। नाउ विल डू 5th सम। नाउ फिर वही फाइंड द वैल्यू करनी है ना। a इज 0, b इज -1। ठीक है, वेरी बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले ये देखो ना, 2 दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो 2 इंटू ए मतलब 0 +2 इंटू -1 है ना। तो 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। अब +2 इंटू 1 मतलब -1 मल्टीप्लाई है, 2 1 सा 2, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो 0 - 2 -2 आ गया बस है ना। सिंपल सा सवाल था ये। अब यहाँ पे भी ये देखो 2 a 0 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या थी -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगी, 0 को 2 के साथ करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, अब ये याद ही रख लो यार, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 जार 4, अगर -2 होगा तो ये क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। कैसे, -2 इंटू -2, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाता है, 4 आ जाता है। तो यहाँ पे -1 को -1 के साथ करोगे क्या आ जाएगा +1 ये वाला। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी आप क्या करोगे 2 a कितना है 0 का स्क्वायर इंटू b कितना है -1 +2 इंटू 0 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1। अब क्या कर दोगे, देखो 0 यहाँ पे आ गया ना यार, मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। ये भी यहाँ पे 0 आ गया, सबको क्या बना देगा 0 बना देगा। ये भी 0 आ गया तो ये भी क्या बना देगा 0। तो आंसर क्या आ गया जी 0 आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल थे ये। तो अब इसका क्या है 4th पार्ट में आप पे ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद कर लोगे, 2 आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सो नोट इट डाउन। यस बेटा, अब 6th सम देखो। 6th भी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने ऊपर वाले की है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ दो अच्छी तरीके से। उन्होंने ये कहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। सिंप्लीफाई है ना, सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, लाइक टर्म्स ऐड हो रही हैं, लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ऐड हो रही हैं तो उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अब क्या होगा देखो, x +7, पहले ये ब्रैकेट खोलो है ना, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1 4x, 4 5 सा 20 -20। अब देखो ये भी x था, ये 4x था। अब ये एक x है, ये कितने x है 4x, तो टोटल x कितने हो गए 5। तो टोटल x कितने हो गए 4 + 1 5x। अब ये +7 है, ये -20 है, इसको ऐड कर दो भैया, ऐड कर दो। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा माइनस होगा ना। 7 - 20, तो ये क्या हो जाएगा -13। सोचो 7 और एक देखो +7 है -20 है, तो ये क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा। 20 में से 7 निकाल दोगे क्या आ जाएगा 13। साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा माइनस। वेरी गुड, तो साइन क्या आ गया माइनस आ गया। अब ये एक्सप्रेशन हमने सिंप्लीफाई कर दिया, पहले सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करोगे, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, जैसे पहले कर रहे थे भैया। 5 × 2, तो ये क्या हो गया -13। 5 2 सा क्या हो गया 10, 10 - 13। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस ही होगा। 13 में से 10 माइनस हो गए तो क्या आएगा 3 आएगा। ये प्लस है तो ये क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी रकम है 13 इज द ग्रेटर देन द 10 इफ यू विल नॉट सी द साइन। तो क्या हो गया 13 - 10 3 हो गए, तो साइन कौन सा आ गया जी माइनस आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, सेकंड पार्ट। 3 × 1 3x, 3 2 6 प्लस 5x -7। अब ये 3x है ये 5x है, तो टोटल कितने हो गए प्लस करके 8x। अब ये +6 है ये -7 है, तो 7 में से 6 माइनस करोगे तो क्या होगा 1 माइनस आ जाएगा। साइन कौन सा आ जाएगा -1। ठीक है ना, ये 6 था ये -7 था।
अब x किसके इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाल दो 2, तो -1, a2 ज़ा 16 -1 इज इक्वल टू 15, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसके कितने पार्ट्स हैं, थर्ड और फोर्थ, वो आपके लिए छोड़ दे भैया। चलो एक फोर्थ पार्ट मैं और करवाता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि आप खुद भी करो कुछ, खुद भी तो दिमाग को लगाओ, माइंड को देखो बेटा, लिसन मी दिस थिंग। दुनिया में हर एक चीज ऐसी होती है जब हम यूज करते हैं तो वो कम होती है, लेकिन आपका माइंड ऐसा है जो जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा, माइंड बढ़ेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है ये मार्कर है मैं जितना यूज करूंगा कम होगा, लेकिन माइंड को जितना घुमाओगे जितना दौड़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, उतना शार्प होगा, याद रखना मेरी बात। यस, इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो क्या है, फोर्थ पार्ट 4 2x -1 प्लस 3x प्लस 11। ठीक है, अब क्या करोगे, सिंपलीफाई पहले, 4 2 ज़ा 8, 8x, अब 4 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ा 4 -4 प्लस 3x प्लस 11। ठीक है, अब 8x माइनस प्लस 3x कितना होगा, 11x, ये -4 है, ये प्लस 11 है, 11 में से 4 निकालोगे क्या आ जाएगा 7, 4 के आगे माइनस है, इसके आगे क्या है, प्लस है। ये यार जैसे हम लाइक टर्म्स नहीं कर रहे थे पहले अलग अलग करके, अब मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको ना कैसे कर रहे हैं, अब इकट्ठा कर रहे हैं हम ना, ये 8x प्लस 3x 11x। ठीक है, अब -4 और प्लस 11, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं यार अलग से तो आपको पता आ जाएगा ना, 11 में से 4 के 7 आ गया, और साइन कौन सा आएगा, प्लस, तो ही मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस, सिंपल। अब क्या कर दो, 11 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो 2 प्लस 7, अब पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 11 2 ज़ा 22 प्लस 7 क्या होगा, 29 हो जाएगा। हो गया ये सवाल, तो अब मेरे ख्याल से ये 6 सवाल हो गए, आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा। अब हम करेंगे 7th सम, वो भी है बिल्कुल आसान, तो कर ही डालते हैं। नाउ 7th सम ये भी वैसी है, अब यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रही है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन में x नजर आए वहां पे 3 पुट कर दो, यहाँ पे a नजर आए -1 कर दो, यहाँ पे b नजर आए -2 कर दो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई। फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब फिर वही जैसे 3x और -x कितना होगा, 3x -x कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2x नहीं हो जाएगा, 3 -1 ना। ठीक है, अब -5 + 9, तो ये कितना हो जाएगा, -5 + 9 + 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा यार आपको। अब यहाँ पे 2 × x की वैल्यू क्या है, 3 + 4, तो 2 3 ज़ा क्या होगा 6 + 4 = क्या हो गया, 10 हो गया। ये आ गया इसका ना। अब देखो, अब यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करो, ये 2 + 4, 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया भैया। अब -8, जैसे हम लिखते नहीं थे यार पहले अलग से, -8 + 4x, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका x तो x ही रहेगा। अब -8 + 4 क्या होगा, माइनस होगा, अरे यार -8 + 4, ये क्या आंसर आएगा, -4 ही तो आएगा। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का, क्या करोगे, माइनस करोगे। साइन कौन सा आएगा, 8 बड़ा है 4 से, तो 8 के आगे क्या है, माइनस, तो क्या आ गया जी, माइनस। ठीक है, तो अब क्या आ गया, -4x। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, -4x। अब यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, आपको पता है, तो x की वैल्यू क्या है, 3, तो अब ये देखो 6 -4 -3, तो ये क्या हो गया, 6 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया, +12 आ गया। माइनस माइनस कैंसिल होके हो जाता है ना, तो क्या हो गया, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, +12, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 12 + 6 18। ठीक है, ये था। अब इसका एक और पार्ट करवा दूं, ये मैं 4 और 5 पार्ट्स हैं, तो मैं 5th पार्ट करवा रहा हूँ आपको इसका। कौन सा, 5th पार्ट, बाकी आप खुद करोगे। 2 पार्ट्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपका माइंड भी शार्प हो ना। ठीक है,
तो अगर हाँ प्रॉब्लम रहेगी तो नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू, है ना, लेकिन मेरे ख्याल से रहेगी नहीं ये प्रॉब्लम। फिफ्थ पार्ट इसका करवा रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट देखो, 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a, ठीक है, ये था। अब देखो इसका क्या करोगे, लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, देखो इधर 2a और प्लस a कितना हो गया, 3a हो गया, यहाँ पे क्या गई 3a, माइनस 2b, अब माइनस 4 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू a कितना है -1, माइनस 2, b कितना है -2, तो -9। अब बिल्कुल सिंपल, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, तो ये क्या हो गया -9। अब क्या करोगे इसका, अब यार फिर वही, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 4, 4 में से 3 गए तो क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा +1, ठीक है, -9। फिर एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा माइनस होगा, 9 में से 1 गए 8, साइन कौन सा आएगा, 9 बड़ा था 1 से, इसके आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, ठीक है। अब देखो जी क्या है, चलो ये भी यार पूरा कर ही देते हैं, आगे 8th और 9th 10th सम ना कंप्लीट ही कर देते हैं, ये कंप्लीट कर ही देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 8th के 2 सवाल है। इफ z इज इक्वल टू 10 फाइंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बिल्कुल सिंपल यार, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान। अब यहाँ पे मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना z की, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इधर z की वैल्यू 10, 10 की पावर कितनी होगी 3 माइनस 3, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 10। अब देखो z 10 क्यूब का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार 3 टाइम्स, अब -3, अब 10 माइनस 10 क्या होगा 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा, और 3 इंटू 0 0 माइनस 0, 1000 में से 0 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1000 ही तो आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको ये बात, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या है p इज इक्वल टू -10, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, p की वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू क्या है -10 की पावर 2 -2 इंटू -10 -100। अब क्या होगा, -10 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, -10 इंटू -10, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये -2 चलो मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी ना, ये ध्यान देना, -10 प्लस -100 ना। अब माइनस के साथ माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। अब ये भी माइनस का माइनस कैंसिल, 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या आ गया +20 आ गया, -100। अब ये देखो 100 + 20 120 -100, तो ये क्या आएगा 120 में से 100 माइनस निकालोगे तो क्या आएगा, अरे 20 आएगा, तो 20 क्या आ गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थे 8th के 2 पार्ट्स, मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गए, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो कमेंट करके पूछ लेना, हम अगली वीडियो में आपको जरूर क्लियर कर देंगे। सो लेट अस सी द 9th सम। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट द, ध्यान से समझिए सवाल को, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन 2x² + x - a इक्वल्स टू 5 व्हेन x इक्वल टू 0। मैं बता रहा हूँ आपको क्या मतलब है इसका, वो कह रहा है कि a निकालो जब ये 2x² + x - a इक्वल्स टू, मतलब इक्वल टू 5 है, इक्वल टू क्या है 5, और व्हेन x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो भैया, क्या पुट कर दो 0, तो ये देखो 2 0 की पावर 2 प्लस x की जगह पे क्या पुट कर दो 0 -a इज इक्वल टू 5, वेरी सिंपल। अब देखो 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 0 -a इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 0 0 ही होगा, 2 + 0 + 0 ही हो जाएगा, 2 0 0 0 हो गया, ठीक है, -a इज इक्वल टू 5, तो ये 0 तो 0 हो गया, -a इज इक्वल टू क्या हो गया 5 आ गया। लेकिन अब a की वैल्यू क्या होगी, हमें तो सिर्फ, ये तो -a की वैल्यू है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ -a, कुछ नहीं यार, सिंपल देखो इधर -a, उसको 5 को इधर ले आओ, ये आपने पढ़ा है फोर्थ चैप्टर में, जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा ना, साइन क्या हो जाएगा चेंज, इधर क्या बचा 0,
अब ए को उधर ले जाओ यार, ए को क्या लेके जाओ, उधर लेके जाओ। -5 इज इक्वल टू ए उधर लेके जाओगे तो ये 0 प्लस क्या हो जाएगा ए, तो इसका मतलब 0 प्लस ए क्या होगा, और 0 को किसी में भी ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, तो क्या हो गया -5 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए ही रह गया, ए की वैल्यू क्या होगी -5 होगी। दोबारा समझ लो यार, कुछ नहीं था। 2x² + x - a = 5 एंड x = 0। हमने क्या करना था, 2x² + x - a = 5, मैंने =5 रख दिया, क्लियर। उसके बाद उसने बोला when x = 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दो 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a = 5, सिंपल। अब ये तो 0 ही था यार, जय सीधा ही आप इसके बाद ये कंसेप्ट भी लिख सकते थे, जो 0 को मल्टीप्लाई करोगे जितनी बार करोगे 0 आएगा, जो 0 था ही तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ ये रह गया -a = 5, सिंपल बात। अब a को इधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ, 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और a इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई जी -5 आ गई। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखते हैं हम 10th सम, है ना। 10th सम देखो, अब देखेंगे हम, नोट इट डाउन एंड वी विल डू 10th सम। कहाँ पे गया, अरे भैया 10th देखो, 10th भी बिल्कुल वही आसान है, बिल्कुल आसान सवाल है, 10th भी नोट करोगे यार 10th सवाल। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आप बाद में क्लास जब लगेगी तब देखेंगे लाइव में। तो अब देखते हैं इसका लास्ट सम 10th सम। 10th में क्या था, when simplify it when a is equal to 5 and b is equal to -3। तो एक्सप्रेशन क्या था ये, 2a² + ab + 3 -ab, ये था। अब देखो ध्यान से, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सिंप्लीफाई लिखा है ना, सिंप्लीफाई तो सिंप्लीफाई करो। पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 है, 2 1 सा 2 a², 2 यहाँ पे 1 है, 2 1 सा 2 2a² प्लस यहाँ पे क्या था 1, 2 को ab के साथ 2ab हो गया, फिर क्या गया +3 -ab। अब देखो इधर ये क्या आ जाएगा 2a², अब ये +2ab है, ये -1ab है, ये 2ab है, ये -1ab है, -1ab। अब 2 में से -1 गए तो क्या रह जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया +ab +3, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू क्या थी 5, 2 तो यहाँ पे क्या गया 5 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी थी 5 पुट कर दो, 5 इंटू b की वैल्यू क्या थी -3 +3। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, चलो आप लिख ही लो, 2 × 5 × 5 + 5 × -3 +3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 सा 10, 10 5 सा 50, ये क्या आ गया जी 50 आ गया। अब देखो ये +5 है, ये -3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 सा 15, साइन कौन सा आएगा माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -15 फिर +3। अब देखो ये 15 है, ये -5 है, सॉरी 50 -15, तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा ये 35 + 3, तो 35 + 3 क्या आ जाएगा जी 38 आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करो, थोड़ी जितनी एग्जांपल्स हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, एग्जांपल्स हैं ना वो भी करो और ये भी करो, धीरे धीरे आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आगे चलना ही ये है यार, बहुत सारे सवाल में हमने यही कुछ करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो हर मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।